हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मानसी रावत स्वागत करती हूँ आप सबके अपने आज के नए व्लॉग में। और व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 6:30 बजे से और अपने कमरे से। तो मैं जस्ट बस अभी उठी हूँ। आज है अक्षु की छुट्टी, तो मैं पी रही हूँ अभी यहाँ पे चाय। 2 दिन से मेरी व्लॉगिंग नहीं आ रही थी, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो 2 दिन से थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरी भी नहीं थी ठीक और अक्षु की भी नहीं थी। तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं डाला, पर आज मैं डाल रही हूँ। आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि आज है एक स्पेशल डे। तो दोस्तों, आज है मेरी और मेरे हस्बैंड जी की शादी की सालगिरह। आज हमारी एनिवर्सरी है। तो बस मैं जस्ट अभी उठी और हस्बैंड जी तो चले गए हैं आज जल्दी ही ड्यूटी। ऐसा अक्सर ही होता है कि जिस दिन भी कोई स्पेशल डे होता है, मेरा या उनका या हम दोनों का ही, तो उसी दिन मेरे हस्बैंड की ड्यूटी कहीं लग जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो अभी तो फ़िलहाल वो चले गए हैं बाहर ड्यूटी, तो मॉर्निंग में ही चले गए थे जल्दी। तो अब देखते हैं वो कब तक आते हैं। तो हम तो अभी सुबह सुबह ढंग से एक दूसरे को ढंग से विश भी नहीं कर पाए यहाँ तक। तो दोस्तों, मतलब ड्यूटी में तो ऐसे ही हो जाता है, पर चलो कोई बात नहीं। जब वो आएंगे तब अच्छे से विश करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। तो यहाँ पे मेरा अक्षु भी सो के उठ गया है, तो उसको भी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो सुस्त हो रखा है, पर उठ गया है अभी तो फ़िलहाल। अक्षु, क्या है आज? ओ, हैप्पी एनिवर्सरी है। किसकी किसकी एनिवर्सरी है? मम्मा की। और पापा की भी तो है। चलो दोस्तों, पहले पी लेते हैं चाय और फिर देखते हैं कि आगे आगे क्या करते हैं। वैसे तो आज तो अभी हस्बैंड जी है नहीं, तो जो भी कुछ बनाऊंगी मैं जब वो आ जाएंगे रात को तभी कुछ बना पाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग से तो अभी तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो जब वो साथ में, हम दोनों साथ में रहेंगे, तब जाके मैं कुछ अच्छे स्पेशल डिश भी बनाऊंगी और फिर देखते हैं कि सेलिब्रेट कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। आज हमारे साथ साथ मेरी जर्जू की भी शादी की सालगिरह है। जर्जू मतलब होता है, मतलब मेरे हस्बैंड की जो बड़ी दीदी हैं, उनकी भी शादी की सालगिरह है। तो दी और भैया, मैं आप दोनों को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देती हूँ। आप दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा साथ में रहो। तो दी और भैया, आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, यहाँ पे तक का मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने लंच भी रेडी कर दिया है और लंच करने के लिए तो आज मैं और अक्षु ही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड जी और भाई तो सुबह ही अपने अपने काम पे चले गए थे और आज तो वो भी अभी तक आए नहीं हैं। हस्बैंड जी भी नहीं आए हैं, वो ड्यूटी पर है। वो तो सीधा आएंगे रात को। और बस अब हम लंच करते हैं, उसके बाद मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे तो मैं पढ़ाती हूँ उनको और फिर मिलती हूँ मैं आपको। हो चुकी है रात और हम जा रहे हैं कहीं बाहर। हस्बैंड जी ने एक सरप्राइज़ पार्टी रखी है, मुझे भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। बस उनका मैसेज आ रखा है कि तुम लोग रेडी हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। तो देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं हस्बैंड जी। तो यहाँ पे मैं पहले होती हूँ रेडी और फिर आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे मुझे भी नहीं पता, बट आप भी हमारे साथ चलिए और आप भी देखिए। दोस्तों, यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी और मैंने पटियाला सूट वेयर कर रखा है। तो मैं जल्दीबाजी में तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ पता था ही नहीं, इसलिए मैंने पहले से कोई प्लानिंग नहीं करी थी। इसलिए जैसे ही मैसेज आया बस फटाफट से जैसे भी मिला बस तैयार हो गई। और मेरे को तो तैयार हो गई सबसे ज़्यादा पसीना हो जाता है। पर चलो, और मैं अपना पूरा लुक आपको वहीं जाके दिखाऊंगी जहाँ हम लोग अभी फ़िलहाल जा रहे हैं। भाई भी हो रहा है तैयार, आप देख सकते हैं। चलो फिर। तो बस यहाँ पे हो चुके थे हम रेडी और हम यहाँ से निकल गए हैं। मैं और भानु बैठे थे पीछे, गाड़ी हस्बैंड जी चला रहे थे। आगे वाली सीट में अक्षु बैठा हुआ था। तो पहला सरप्राइज़ तो मेरे को यहीं पे ही मिल गया था कि भानु लोगों को भी इनवाइट किया है और हम दोनों मतलब काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड भी हैं और थोड़े रिश्तेदार भी हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन में, जहाँ पे हो रहा है पार्टी का प्रोग्राम जो हस्बैंड जी ने रखी है, सरप्राइज़ पार्टी। तो पार्टी में जिन जिन लोगों को बुलाया है वो मुझे भी कुछ सरप्राइज़ मिला, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन हमारी पार्टी में आया है। पहले नंबर पे बैठी है हमारी उषा दी, फिर बैठी है संगीता दी
और फिर है भानु, और ये है संगीता दीदी का बेटा। आपने देखा होगा कि मैंने इसके साथ भी एक ब्लॉग बनाया है, गुप्पू। हाँ, और ये है हमारी मिस्ट्री रानी। मिस्ट्री से हेलो। चल रही है, पीछे जेंट्स कर रहे हैं डेकोरेशन, बच्चे जेंट्स ये सब कर रहे हैं डेकोरेशन, और हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे डोसा। बाकी आधी डेकोरेशन वहाँ पे हो चुकी है। और जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे वहाँ से ये पूरे गोपेश्वर का व्यू है, नाइट का व्यू है। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर, कितना प्यारा व्यू आ रहा है गोपेश्वर का। और ये तो अभी फ़िलहाल आधा ही गोपेश्वर दिखाई दे रहा है। गोपेश्वर वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर है। और मैं हस्बैंड जी को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाह रही हूँ कि उन्होंने मेरे को मतलब इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया। मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इतना प्यारा रेस्टोरेंट भी था और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। सारे फ्रेंड्स लोगों को भी बुलाया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के दोस्त मतलब सभी भैया लोगों ने डेकोरेशन भी कर लिया, तो सभी भैया लोगों को थैंक यू। और तो यहाँ पे हो चुकी थी केक कटिंग वगैरह और उसके बाद चल रहा था फ़ोटो शूट वगैरह। तो सबसे पहले फ़ोटो शूट में आया मेरा भाई और उसको कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी, पता नहीं क्यों हंसने पे ही लगा हुआ था और केक की तरफ ही पूरा ध्यान था। भैया लोग तो उसका मजाक भी बना रहे थे कि विनीत का पूरा ध्यान केक की तरफ है। चलो ये तो मजाक मस्ती लगी रहती है। और बस उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग करी, केक वगैरह खिलाया एक दूसरे को। और फिर मैं बोलने लगी कि एक फ़ोटो तो ले लो मेरे हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड को ना कैमरे को देख के बहुत ज़्यादा शर्म आती है, पर फिर भी वो मेरे लिए फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। इसलिए वो ब्लॉगिंग वगैरह में भी आप देखते होंगे कि बहुत कम आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है। और सिर्फ कैमरे के सामने शर्म आती है, रियल में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉमेडी वगैरह भी करते हैं, पर ब्लॉगिंग वगैरह में नहीं कर पाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे तो अभी हमारी हो रही है फ़ोटो शूट वगैरह, और मैं उनको धीरे धीरे पूरे लाऊंगी ब्लॉगिंग की तरफ कि आओ भाई मेरे साथ तो ब्लॉग वगैरह करो। पर वो कोशिश भी करते हैं, पर उनको फ़िलहाल शर्म आ ही जाती है। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे को खिलाया केक, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा शर्म आ रही है, पर फिर भी वो मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो थैंक यू हस्बैंड जी। और यहाँ पे इन दोनों दीदी लोगों की अलग ही मस्ती चल रही थी, कह रहे थे कि इन लोगों का पोज़ बनवाओ, अच्छा वाला पोज़ बनवाओ। और फिर आई यहाँ पे हमारी संगीता दीदी की फैमिली। तो संगीता दी, भैया और उनके दोनों बच्चे, और संगीता दी तो भाई हंसती ही रहती है। पर फिर आई यहाँ पे उषा दीदी की फैमिली, ये है उषा दीदी की फैमिली। और उसके बाद आए भानु और नीरज भैया फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। यहाँ पे भानु ने मुझे केक खिलाया, मैंने भानु को केक खिलाया। और यहाँ पे अक्षु का अलग ही डांस हो रहा था, तो वो गानों में कर रहा था डांस, आप देख सकते हैं। का तेरी नजरा भाई प्यारा न कर दे बुली बड़ी गबजरा दे बुली जयपुरिया साड़ी तेरी दे बुली गोल्डन कड़ा छो। बस खाया पिया और अब होने लग गया था हम लोगों के डांस। ऐसे हो सकता है कि कोई पार्टी हो और हम लोग डांस ना करें, तो यहाँ पे हम चारों कर रहे थे डांस, और बाकी लोगों को तो शर्म आ रही थी। पर हमने कहा भाई एक एंड में तो डांस बनता है। तो बस तबीयत भी ख़राब थी ही मेरी, पर डांस को देख के तो मुझे जोश आ ही जाता है।
और बस हम लोगों ने यहाँ पे किया थोड़ा बहुत डांस, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। और ये अच्छे से मतलब इतना प्यारा मोमेंट था, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ये सब हस्बैंड जी के कारण हुआ। तो मैं एंड में हस्बैंड जी को बहुत ही सारा थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी सरप्राइजिंग पार्टी रखी। और सब लोगों का भी, जो लोग हमारी पार्टी में आए, मैं दी, भैया, बच्चों, सबका भी थैंक यू करती हूँ। उन्होंने इतने प्यारे प्यारे विशेष दिए मुझे, इतना इन्जॉयमेंट किया हम सब ने। तो बस आप देख सकते हो कि हम लोग कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं। चुका है खाना पीना वगैरह भी सब चीज़ हो चुका है। अब हम अपने घर की ओर चलते हैं और यहीं पे ही अपनी ब्लॉगिंग की एंडिंग करते हैं। कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई खुशी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।